कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजन बैंकिंग पे। इस सेशन में आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में। किस तरीके से आपको 2023 में आपकी अपनी प्रिपरेशन करनी है सो दैट कि आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क आपके लिए एक इजी सा पेपर बन जाए। ठीक है, सबसे पहले देखो दो टाइप के स्टूडेंट होंगे जो इस बार 2023 में बैंकिंग एग्जाम के लिए अपियर होंगे। एक ऐसा बच्चा जिसका बेसिक बहुत ही तगड़ा है, मतलब पिछले एक साल में 1.5 साल में तैयारी करके उसने अपनी बेसिक बना रखी है। फॉर एग्जाम्पल क्वांट में अगर बात करें तो उसने अर्थमेटिक के सारे टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, उसके कॉन्सेप्ट तगड़े हैं, उससे क्वेश्चन बन जा रहा है, बट थोड़ा सा एक डिसेंट सा टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनकी बेसिक थोड़ी बहुत सही होगी तो उसको एज अ बिगनर ही लेके चलते हैं, क्योंकि उनको फिर से अपनी बेसिक्स को तगड़ी करनी पड़ेगी, उनको बेसिक्स पे काम करना पड़ेगा, तो उनको एज अ फ्रेशर ही लेके चलते हैं। तो इस सेशन में आपके साथ दोनों स्टूडेंट्स के लिए बात करेंगे कि किस तरीके से किनको कितना टाइम देना चाहिए अपना, एक बिगनर को या फिर एक जिनका बेसिक सही है उसको किस चीज पे कितना टाइम देना चाहिए, इन सारी चीजों पर डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो जो भी आपके बैंकिंग एग्जाम होते हैं आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। रीजन क्योंकि इसमें आपके सिर्फ रीजनिंग और क्वांट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, और वो भी टाइम ड्यूरेशन भी 45 मिनट्स का ही मिलता है। 1 घंटे के टाइम आपको अदर बैंकिंग एग्जाम में मिलते हैं प्रीलिम्स में, लेकिन आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क में आपको 45 मिनट का टाइम देखने को मिलता है। 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 40 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन, क्वांट से भी 40, रीजनिंग से भी 40। अगर आप पैटर्न की भी बात कर लोगे तो किस तरीके का होता है, तो आप देख लो इस क्वांट की बात कर लो तो स्पीड मैथ से, जिसमें आपके आते हैं क्वाड्रेटिक, अप्रोक्सीमेशन और नंबर सीरीज से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 से 3 डीआई आपका पूछा जाएगा, 3 डीआई ले लो, और 15 आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चन होंगे, या फिर 2 डीआई 5 Q1 Q2 पूछ देगा। ये पैटर्न आपका क्वांट का होगा। पीओ की बात कर रहा हूं, और अगर आप रीजनिंग में चले जाओगे तो 4 पजल, 1 सीटिंग अरेंजमेंट आपका पूछेगा, 5 या 7 क्वेश्चन आपके ब्लड रिलेशन या फिर डायरेक्शन डिस्टेंस से, और बाकी क्वेश्चन आपके मिसलेनियस टॉपिक से पूछे जाते हैं। कट ऑफ क्लरिकल के कट ऑफ 70 प्लस जाते हैं। रीजन बेंड कि उसका पेपर बहुत ही ज्यादा इजी आता है, मतलब 20 नंबर के आपके पूछ समझ लो कि 15-20 तो आपको सिंप्लीफिकेशन मिल जाएंगे ऐसे आरआरबी क्लर्क में, और वो भी कि जो आप 2-3-4 मिनट में कंप्लीट कर दोगे अगर आपने तैयारी करी है थ्योरी तो। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं कि किस टॉपिक पे अब कितना टाइम हमें देना है। और अगर पीओ के बारे में बात करें कि पीओ का कट ऑफ कितना रहता है तो 50 to 60 आपका लाइक कर रहा होता है डिफरेंट स्टेट्स के लेके। अनरिजर्व कैटेगरी के बारे में बात कर रहा हूँ, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी जो भी होता है वो अपना थोड़ा सा देख लेंगे, कट ऑफ अलग जाता है। कट ऑफ के लिए अलग से वीडियो लेके आ जाएंगे, और मेंस में भी मैं अलग से एक वीडियो सेशन करने वाला हूँ, तो इसमें मेंस को मैं इंक्लूड नहीं करूँ क्योंकि थोड़ा सा लंबा फिर वीडियो हो जाएगा। तो एक एक करके देखते हैं कि सबसे पहले हमें जो बिगिनर स्टूडेंट है उसको क्या क्या करने की जरूरत है, किस टॉपिक पे कितना टाइम देना है, बेसिक कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, रीजनिंग पे कितना टाइम देना है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड पे कितना देना है, करंट अफेयर्स को अभी से साथ में लेके चलना है। एक एक करके देखते हैं पहले। अब अगर आप एक बिगिनर हो तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि क्वांटिटी एप्टीट्यूड का अगर आपका पेपर आता है तो उसमें आपके 3 पैटर्न देखने को मिलते हैं, एक स्पीड मैथ्स का, एक डीए का और एक अर्थमेटिक का। अगर आप पीओ एग्जाम में वेटेज की बात करोगे तो 10 क्वेश्चन यहाँ से ले लेते हैं, 15 क्वेश्चन यहाँ से और 15 क्वेश्चन यहाँ से, तो 40 क्वेश्चन बन जाएंगे। वही अगर रीजनिंग की बात करोगे तो पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट से आपको देखने को मिल जाएंगे 20 से 25 क्वेश्चन, और रेस्ट क्वेश्चन आपको स्पीड बूस्टर से। तो अब टाइम कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है किस टॉपिक में, तो मैंने ऐसा कर दिया कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 2 घंटे का टाइम दिया, और 2 घंटे में भी आप इसको फर्दर बाइफरकेट करोगे तो स्पीड मैथ्स को आप ले लो 20 से 25 मिनट का। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। अगर आप एक बिल्कुल फ्रेशर हो तो अभी से पेन पेपर उठाओ और डेली का 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो। क्वाड्रेटिक के कॉन्सेप्ट सीखो, आप किसी भी एजुकेटर से सीख सकते हो। एक बार जाके क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट सीख लिया, उसके बाद आपको मल्टीपल प्रैक्टिस करने की जरूरत है। वही चीज आप एक बार नंबर सीरीज का भी देख लो, एक बार अप्रोक्सीमेशन का भी देख लो कि परसेंटेज की वैल्यू कहाँ पे कैसे शफल करनी है, कहाँ पे मैं फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, सो दैट कि स्पीड मैथ में भी आपका एक अच्छा पकड़ बन जाए। देन डीआई, आपको कोई ना कोई एजुकेटर, आप जिस भी एजुकेटर को फॉलो करो, चाहे आप आशीष अरोड़ा सर को फॉलो कर रहे हो, चाहे आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, चाहे आप अमर सर को फॉलो करो, या फिर आप और जितने अरुण सर को फॉलो, जिस भी एजुकेटर को फॉलो करो, आप उनसे एक बार पैटर्न सीख लो कि प्रीलिम्स का जो डीआई आता है उसको सॉल्व कैसे करना है। उसमें मुझे अगर एवरेज निकालना ना तो मुझे किस तरीके से डेविएशन लगा देना है। अगर मेरे को सबका सम चाहिए होगा ना कि एक बार ए का सम और बी के सम में डिफरेंस कितना है, तो कौन कौन सी वैल्यू कैसे एलिमिनेट करते हैं वहां पे आपको सीखनी पड़ेगी। देन अर्थमेटिक का बाइफरकेट करो। अभी से अगर आप देख रहे हो प्रीलिम्स एग्जाम को तो 120 दिन का टाइम है ना आपके पास, तो अभी से देख लो कि अर्थमेटिक में मेरे पास टोटल कितने टॉपिक है। मान लेते हैं कि 10 टॉपिक है, 10 टॉपिक है, 120 दिन है, तो मैं 120 दिन नहीं लेके चलूंगा, मैं 80 डेज लेके चलूंगा कि एक जो मेरा टॉपिक आ रहा है उसको मैं 8 दिन में कंप्लीट करूंगा, तो 80 दिन में मेरा पूरा बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और बेसिक स्ट्रॉन्ग करने का मतलब है अगर 7 दिन 8 दिन आप एक टॉपिक को दे रहे हो, मतलब आप अपने अर्थमेटिक को प्री प्लस मेंस के साथ साथ लेके चल रहे हो। तो यहां से आपको वो चीजें कर लेनी है 80 डेज में। रेस्ट 40 डेज में आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा उसको प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट करने की। प्रैक्टिस में जब आप करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने परसेंटेज बना लिया, अब आप परसेंटेज बनाना तो उसको मल्टीपल प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस के लिए आपको कभी कभी क्या हो जाता है कि आपके पास कंटेंट कम हो जाता है। मैं क्या कर रहा हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ गाइडली का एक बंडल पीडीएफ का लिंक दे रहा हूं, प्राइम बंडल पीडीएफ का। ठीक है, जो भी बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं
अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो एक बार जाकर उसको परचेस कर लो। यहाँ पे VB12 कोड भी यूज कर लेना, 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और उसमें होगा क्या, पूरे साल में आपके जितने भी पेपर हो होंगे, चाहे आपका आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क है, आईबीपीएस पीओ आईबीपीएस क्लर्क है, एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क है, आरबीआई असिस्टेंट है, आईबीपीएस एसओ है, जितने भी मेजर एग्जाम्स होते हैं आपके बैंकिंग इंश्योरेंस के, आपको किसी एग्जाम के लिए अलग से उसके बाद कंटेंट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने सफिशिएंट कंटेंट है। तो परसेंटेज पढ़ा, परसेंटेज के जितने शीट्स हैं वो सारे लगाओ, परसेंटेज के जितने टेस्ट है वो सारे लगाओ, परसेंटेज के जितने क्विजेस है वो सारे लगा दो। उसमें सब कुछ मिलेगा, उसमें टेस्ट भी मिलेगा, क्विज भी मिलेगा और आपको शीट्स भी मिल रही होती है। तो बेनिफिट है, चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके परचेज कर लेना। ठीक उसी तरीके से आपको करना है यहाँ पे पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट में 1.5 घंटे में से 1 घंटा 10-15 मिनट दे दो। मतलब डेली का टारगेट कर लो कि मेरे को ना एक पैटर्न का, जैसे आज मेरे को बॉक्स वाला पैटर्न सीखना है और बॉक्स वाले पैटर्न पे अभी मैं न्यू हूं तो मेरे को टाइम लगेगा इस तरीके से, तो मैं 10 क्वेश्चन बना लूंगा या 8 क्वेश्चन बना लूंगा, 7 क्वेश्चन बना लूंगा। तो 2 से 3 दिन एक सर्टेन पैटर्न को दो। एक दिन बॉक्स का दे दिया, एक दिन फ्लैट फ्लोर को दे दो, एक दिन आप अनसर्टेन रो को दे दो, एक दिन इनवर्ड आउटवर्ड बिठा दो सर्कल में, एक बार सारे के सारे इनवर्ड बिठा दो। एक एक करके स्टेप वाइज आपको सीखते जाना है। बेस्ट वही चीज है कि आप एक बार किसी भी एजुकेटर से जिससे आप पढ़ रहे हो उनसे पैटर्न सीख लो, फिर आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, आपके पास गाइडली का बंडल पीडीएफ होगा, आप वहां से सफिशिएंट प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, 2 मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं बेसिकली वो है कि इंग्लिश और करंट अफेयर्स को, जो आरआरबी वाले बच्चे जो अदर एग्जाम्स के, वो इसको नहीं करते क्योंकि उनका प्रीमियम में इंग्लिश आता है, वो क्या करते हैं इंग्लिश और करंट अफेयर्स को छोड़ देते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। यहाँ पे इंग्लिश बैंकिंग एग्जाम की बात करूं तो आपको पता है कि ग्रामर का कितना ज्यादा रोल होता है, 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे, मैक्सिमम मिल जाएंगे 5 से 6 क्वेश्चन। मोस्टली आपके पैटर्न जो होंगे वो आपको रीडिंग स्किल पे देखेगा कि रीडिंग स्किल अगर आपकी अच्छी है तो आप अच्छे खासा स्कोर कर लोगे। अब आप बोलोगे सर 4, वैसे तो 6 घंटा पढ़ना ज्यादा नहीं है, अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हो, सीरियस बैंकिंग एस्पिरेंट हो, 6 घंटे पढ़ते होंगे, लेकिन अब आपको ये इस तरीके से नहीं पढ़नी आरआरबी के टाइम में कि एक ज्यादा लगे कि नहीं तुरंत रीजनिंग पढ़ा, क्वांट पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा, तो एक बर्डन आ जाता है। आप क्या करो, स्टार्टिंग में इंग्लिश का कोई सभी जो जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, किसी को मूवीज में इंटरेस्ट होगा, किसी को किसी की बायोग्राफी पढ़ने में इंटरेस्ट होगा, तो आप उस टाइप की बुक ले लो। जिनको स्पोर्ट्स की पसंद है वो किसी स्पोर्ट्स की एक ऑटोबायोग्राफी ले लो, स्पोर्ट्स प्लेयर की, जैसे सचिन तेंदुलकर की ले लो, साइना नेहवाल की ले लो, जिनकी भी बायोग्राफी अवेलेबल है। क्योंकि वो जब आप पढ़ रहे हो ना तो एक इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे होगे, आपको उनके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो आप धीरे धीरे आपकी उसमें आपके इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू होगा और फिर पढ़ने में मजा आने लगेगा, और पढ़ने में मजा आने लगा रीडिंग अच्छी हो जाएगी। जिनको मूवीज में इंटरेस्ट है वो मूवीज जैसे कि 2 स्टेट्स है, इनकी स्क्रिप्ट वाली बुक्स आती है, 2 स्टेट वाली बुक है ना, तो वो बुक पढ़ना शुरू कर दो। किसी को किसी की बायोग्राफी में इंटरेस्ट है वो पढ़ना शुरू कर दो। एक बार जब आपका रीडिंग स्किल डेवलप हो जाएगा फिर आपको एक स्टेप और ऊपर जाना है, और ऐसे जो जैसे बैंकिंग रिलेटेड जो आपके बैंकिंग के बैंक के गवर्नर्स थे आरबीआई के, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी वो पढ़नी है। उससे फायदा क्या होगा, एक तो फाइनेंशियल टर्म कुछ चीजें आपको उसमें देखने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेंगी, साथ साथ वोकैब जो आपका एडिटोरियल में आ रहा होगा उस लेवल की वोकैब आपको वहां पे दिख रही होगी। तो ये 2 फायदा है। तो स्टार्टिंग में आप बुक से ही चलोगे। करंट अफेयर्स के लिए डेली 1 घंटा दे दो, सुबह सुबह उठो, चाय पीते हो या फिर फ्रेश होते होते आप एक वीडियो देख सकते हो, किसी भी एजुकेटर की देख लो, रफली देख लो, और नोट्स मत बनो, वीडियो देखो, एक बार देखा फिर आपको एक बार में लग रहा है एक बार सही होगा, दूसरी बार 1.5-2x में आप उसको देख लो। थर्ड चीज, मॉक टेस्ट स्टार्टिंग के 10 से 15 दिन आपको बिल्कुल भी नहीं लगाने, क्योंकि अगर 10-15 दिन में अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो और आपकी बेसिक तगड़ी नहीं है तो लिख के ले लो कि आपको डिमोटिवेट होने से कोई नहीं बचा सकता। आप पहले दिन डिमोटिवेट हो जाओगे, आपको लगेगा यार मैं तो 15-20 मिनट का पढ़ा हूं, कटअप जा रहा है 60 पे, क्लैरिकल में मैं 40 मिनट का हूं, कटअप जा रहा है 75 पे। तो पहले 15-20 दिन आपको ये चीजें नहीं देखनी कि मेरे को मेरा स्कोर कितना जा रहा है, आपको लगाना नहीं है। 10-15 दिन पहले इस तरीके से हो, फिर ऑल्टरनेट डे पे लगाना है। अब बात कर लेते हैं उन बच्चों के लिए जिनका बेसिक तगड़ा है, जो प्रैक्टिस में हर एक क्वेश्चन को बना देते हैं। अगर आप उनको कोई सा भी पजल दे दो प्रीलिम्स का, वो पजल बना देंगे, कोई सा भी आप डीआई दे दो डीआई बना देगा, अर्थमेटिक का हर एक क्वेश्चन वो बच्चा सॉल्व कर देगा। तो आप उनको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन अभी से कंटिन्यू करनी चाहिए। देखो, आप हर क्वेश्चन को डिसेंट टाइम पीरियड में बना रहे हो, आपका एक बॉक्स बेस्ड अगर पजल दे दो तो आप 5 मिनट बना पा रहे हो, 6 मिनट में बना पा रहे हो, लेकिन एग्जाम में क्या आपके पास इतना टाइम होता है? नहीं। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता है। अब आपको क्या करना है, आपके पास कोई सी भी टेस्ट सीरीज होगी, या फिर अगर आप गाइडली का भी बंडल पीडीएफ अफोर्ड कर पा रहे हो तो आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक परचेज कर लेना। उसमें क्या होगा कि उसमें आपको हर एक टॉपिक से, हर एग्जाम वाइज, सेक्शन वाइज आपको सफिशिएंट क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्म में भी मिलेगा और क्विज फॉर्म में भी मिलेगा। तो अब आपके पास क्या होगा कि आप एक सर्टेन टाइम, आपके पास इंटरफेस ऐसा खुलेगा कि 12 मिनट है, आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन बनाने, जिसमें 5 क्वेश्चन सिंपल अप्रोक्सीमेशन के, 5 क्वेश्चन आपके एक डीआई है और 5 आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चन पूछ दिए। तो धीरे धीरे इस चीज को अपने में डेवलप करते चले जाओ। हो सकता है कि पहले दिन जब आप वो टाइमर के साथ बना रहे होगे तो आपको 15 में से 10 क्वेश्चन बने,
तो आपको ऐसा भी नहीं करना कि 10 ही क्यों बने, आपको वो चीज नहीं करनी। अब धीरे धीरे आपको 10 को 11 करने, 11 को 12 करने, इट विल टेक टाइम, बट इतना भी ज्यादा टाइम नहीं लेगा आपको। 15-20 दिन के अंदर अंदर वो चीजें ऐसी पकड़ में आ जाएंगी कि आप 15 मिनट वाले जो क्वेश्चन थे उसको 12 मिनट में इजीली कवर कर पाओगे। रीजन कि आपका बेसिक तगड़ा है, ठीक है। इसी तरीके से रीजनिंग में आपको देखना, छोटे छोटे क्विजेस ले लो स्टार्टिंग में ना। आप देखो कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन, कितने बच्चे ऐसे जिनके सबके पास टेस्ट सीरीज होता है, बट मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने टेस्ट सीरीज में से जो छोटे छोटे वाले क्विजेस होते हैं, जो प्रैक्टिस होते हैं, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होते हैं, उनको आप अटेम्प्ट ही नहीं करते। आप फुल मॉक टेस्ट बनाते हो, आप सेक्शनल मॉक टेस्ट बनाते हो, लेकिन आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन नहीं बनाते हो। जबकि हर एग्जाम के लिए आपके पास टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। और गाइडली का बंडल पीडीएफ लोगे तो उसमें भी आपको हर एग्जाम के लिए, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क के लिए अलग से मिलेगा, एसबीआई पीओ के लिए अलग से मिलेगा, एसबीआई क्लर्क के लिए अलग से मिलेगा, आईपीएस पीओ, आईपीएस क्लर्क, तो बहुत सारे एग्जाम्स के, जितने भी एग्जाम्स आपके पास है, हर एग्जाम के लिए इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं। तो जब आप लगता है कि आपको किसी बेसिक को भी स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है तो आप वहां से चूज कर सकते हो। और रही बात आपकी बेसिक की, तो जब आप फुल मॉक टेस्ट लगा रहे हो, आप डेली एक फुल मॉक टेस्ट लगाओगे, मान लेते हैं कि आपका फुल मॉक टेस्ट में 60 आउट ऑफ 80 55 स्कोर गया, 60 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा अभी, तो 55 ले लेते हैं, आउट ऑफ 80 आपका 55 स्कोर गया। तो सबसे पहले देखना कि क्या 55 क्वेश्चन में ऐसा कोई क्वेश्चन था जिसमें मैंने ज्यादा टाइम ले लिया। अगर ऐसा क्वेश्चन था तो पहले आपको उसको देखना है, उसमें उस पैटर्न पे आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप फ्लैट फ्लोर वाले पजल में ज्यादा टाइम ले रहे हो तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस फ्लैट फ्लोर वाले की अभी भी करनी है, टाइमर वाले इंटरफेस के साथ, ठीक है। जब आपको लगे कि नहीं 55 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो मेरे से आराम से बन रहे थे, जो बाकी के 25 क्वेश्चन थे वो ऐसे क्वेश्चन थे जो मेरे से हिट नहीं हुए, तो अब आप कोई सा भी उसमें से कोई सा भी एक पैटर्न चूज कर लो, पजल का चूज कर लो, या फिर आप क्वांट से कोई अर्थमेटिक ले लो और उसके सारे बेसिक्स फंडे एक बार फिर से रिवाइज कर लो, या फिर उस पैटर्न के क्वेश्चन आप मल्टीपल क्वेश्चन पीडीएफ के थ्रू पहले लगाओ, फिर आप उसको इंटरफेस के साथ बनाने की कोशिश करना। इससे ये होगा कि बेसिक तो स्ट्रॉन्ग हो ही रहा है, उस बेसिक को आप एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में कैसे बनाना है वो चीज भी कवर कर पा रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से जिनका बेसिक वीक था उसके लिए भी एक चीज मैंने एक बार डिस्कस करेंगे किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। जिनका बेसिक अच्छा था उनको भी किस तरीके से मॉक में अपनी चीजें इंटरफेस के साथ कर रही है उसके लिए भी सजेशन था। तो होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।